मारियो आई थिंक वीडियो गेम्स की दुनिया का सबसे फेमस कैरेक्टर है। पहली बार जब एक्चुअली मारियो दिखाया गया था तभी वो एक प्लम्बर नहीं था, तो मारियो जो कैरेक्टर है ही इज अ प्लम्बर इन द गेम। बट द फर्स्ट टाइम वी शोड मारियो ही वाजंट अ प्लम्बर, ही वाज अ कारपेंटर, दैट टू इन द गेम डोंकी कॉन्ग। सो इवन बिफोर ही अपीयर्ड इन द गेम मारियो ब्रोस, ही वाज अ कारपेंटर इन द गेम डोंकी कॉन्ग। सो ये था आज का गेमिंग फैक्ट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तू शुरुआत करना आज के पॉडकास्ट की। वेलकम 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 टू अनदर पॉडकास्ट। गाना गा रही है, वेलकम 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 कर कर कर। वेलकम 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 टू अनदर द मिथपैट। क्या बोल रही है तू? मैं करता हूँ, तू चुप, मैं करता हूँ। वेलकम 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 टू द न्यू एपिसोड ऑफ द मिथपैट पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल। अभी तुझे भी ऐसे करने का है क्योंकि आज का पॉडकास्ट मिमिक्री के बारे में, तो तुझे थोड़ी सी मेरी मिमिक्री करनी पड़ेगी। वेलकम 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 टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द मिथपैट पॉडकास्ट, इज स्पॉटिफाई ओरिजिनल। आज का पॉडकास्ट होने वाला है मिमिक्री के बारे में। एंड ये इसका अनाउंसमेंट एक्चुअली मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले किया था, जब वो वीडियो हमने शूट किया, होल्डिंग का वीडियो, बिलबोर्ड का वीडियो। तो स्पॉटिफाई ने एक्चुअली मेरी इच्छा पूरी कर दी है। मेरी इच्छा मेरे पेरेंट्स को तो बहुत ही खुश किया उन्होंने, मेरी अज्जी को भी खुश किया सरप्राइजिंगली। शी वाज लाइक एक्साइटेड। सो व्हाट दे डिड वाज, मुंबई में एक पैलेडियम करके बहुत फेमस मॉल है, फीनिक्स लोअर परेल, उसके सामने इन्होंने मेरा एक बिलबोर्ड लगाया द मिथपैट पॉडकास्ट का। And I went crazy after seeing that. My parents went crazy after seeing that. My dad started dancing. You were there. I saw. He was like, I was asking him, he's like, कि थाम, मतलब रुको, मुझे पहले फोटो खींचना। And he was all over. I saw the footage. As soon, I'm telling you, there's not a millisecond का difference. As soon as his eyes went up to the billboard, नहीं हो तो ठीक है, billboard पे से आ गया, उसका दूसरा हाथ डायरेक्ट जेब में गया फोन निकालने के लिए, जैसे कि कौन बिलबोर्ड लेके भागने वाला अभी। So they loved the billboard and even अज्जी gave a good reaction. We thought कि जब अज्जी को लेके आएंगे तभी अज्जी को दिखाने वाले, अज्जी वो देख वो मैं हूँ दिख रहा है, and then she'll give a good reaction something. We just told her to look up and then she also got excited. क्योंकि अज्जी ने बिलबोर्ड मुझे लग रहा है कि देखा ही नहीं होगा, मतलब of course बहुत कम देखे होंगे ना। She is home only most of the time. हाँ. और फिर अपने पोते को, इतना सा पोते को, छोटे को जब वो ऐसे बड़े इस पे देखती है बिलबोर्ड के ऊपर, तो उसको प्राउड फीलिंग तो आएगा ही आएगा। एंड he'll be like and वो जाके बोलती है वो बाजू में काम करने वाले बच्चों को, ये मेरा पोता है। That was more epic, हाँ, वो बहुत अच्छा था। एंड तभी हमने ये सब बिलबोर्ड वगैरह देखा, फिर हम लोग व्लॉग शूट कर रहे थे और तभी मैंने अनाउंस कर दिया था कि स्पॉटिफाई के लिए मुझे मैंने पहले से मेरे पास एक आइडिया था कि आई वांट टू डू समथिंग रियली एक्सक्लूसिव, लाइक अ वेरी एक्सक्लूसिव एपिसोड जिसमें मैं मिमिक्री सिखाता हूँ लोगों को। सो ये आइडिया मेरे पास है बहुत टाइम से और मुझे यूट्यूब पे करना है ये आइडिया। बट आई थॉट कि जो लोगों ने अभी फॉलो किया है स्पॉटिफाई पे अपने को, अब भाई अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो अब तक वो नीचे का फॉलो का बटन क्लिक नहीं किया तो वो कर दो, क्योंकि जो भी लोगों ने फॉलो किया उनके लिए ये स्पेशली पॉडकास्ट है आज का, जिसमें मैं मिमिक्री सिखाने वाला हूँ। ये मैंने पहले कभी किया नहीं है, मेरे पास थोड़े से टिप्स हैं। तुझे बाय द वे तुझे मालूम है मैं तुझे सिखाने वाला हूँ। I did not tell her this. Oh really? Yeah, so I'm going to teach you some mimicry today. But how was my mimicry before? Intro मैंने कैसे किया? आगे चलते हैं guys. So मैं थोड़े से पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि मैं तुझे कैसे मिमिक्री सिखाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने किसी को सिखाई है क्या मिमिक्री? मैंने सिखाई है कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे पूछा है कि यार ये शाहरुख का आवाज कैसे निकालते हैं। या few of the fans I think उन्होंने पूछा भी था क्या। मुझे फैंस तो हमेशा बोलते ही है कि मिलने के बाद कि ऋतिक का आवाज निकालो एंड ऑल दैट, तो वो सब तो होता ही है। बट मैंने इसके पहले मिमिक्री तो किसी को सिखाई नहीं, तो एक्सक्लूसिव कैसा लग रहा है तुझे? I feel एकदम अमेजिंग कि I am the first person जिसको ये मिमिक्री सिखाने वाला है। और तुम लोग भी सीखने वाले हो थोड़ी सी मिमिक्री, तो मैं थोड़े से टिप्स दूंगा तुम लोग को एंड उसके हिसाब से तुम लोग ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली जब मैंने कब शुरुआत की थी, फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड मिमिक्री, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम मिमिक्री की थी 8th स्टैंडर्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम 6th स्टैंडर्ड में वगैरह मैंने सीखा था। और मैं फर्स्ट टाइम सीखा था डोनाल्ड डक। What was your inspiration behind like? हाँ, तो मैं एक्चुअली किसी को तो मिला था, एक शो को गया था मैं, वहां पे कोई तो बंदा था, उसने मेरे सामने डोनाल्ड डक की मिमिक्री किया एंड आई देख के मैं इतना फैसिनेट हो गया कि इसके मुंह से वो आवाज कैसे निकल रहा है डोनाल्ड डक, एंड देन आई स्टार्टेड ट्राइंग इट एंड Were you successful? फर्स्ट टाइम आई डोंट थिंक आई वाज सक्सेसफुल। Can you mimic first time जो किया था तूने? वो सेम है ना, डोनाल्ड डक का आवाज क्या होता है बेसिकली, जो हमारे लेफ्ट के दांत होते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं, हाँ तू ये ट्राई करेगा इस बाय द वे, या व्हाट यू आर डूइंग इज दैट ओनली, लेफ्ट के जो दांत, Is the air coming out from here? या सो लेफ्ट के जो दांत होते हैं, सो लेफ्ट के दांतों में से एयर बाहर निकालने का, ओके, एंड देन यू हैव टू लाइक मॉड्यूलेट द एयर अप एंड डाउन, सो लाइक हाँ Yeah. like
all I'm doing is I'm like pressing my both the teeth left And side just modulating the air. and just putting the air out. Oh. And then मुंह को हिलाने का. For example, this is just air putting out, and then I'll clap and I'll start moving my. So okay, tell me, तू जब एक sentence. You say नहीं, मैं sentence नहीं कर सकता डोनाल्ड डक की आवाज में, but you tell me start moving your mouth. First I'll only put the air out, okay? हाँ. Now move. Oh. देखा? So you have to just move your mouth and उससे डोनाल्ड डक का आवाज हो जाता है. डोनाल्ड डक की आवाज में मुझे एक्चुअली कुछ बात करने को इतना कुछ आता नहीं है. Few people talk in Donald Duck's voice. So there's this he's a mimicry का legend, he's a voice का legend, Chetan Shashitar. He does amazing mimicry of all the stars. Actually, I've learned a lot from him. I've also learned a lot from Jai Vijay Sachan. That is actually how I started like proper mimicry. 11th 12th टाइम में तो सॉरी मैंने बहुत लोगों को बोले जय विजय सच्चान, उससे मैंने शाहरुख का मिमिक्री सीखा था. बट ये डोनाल्ड डक की आवाज में मैं लाइक थोड़ा हैप्पी बर्थडे वगैरह कर सकता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल Oh my God, I was really. But tell me one thing, तू अभी जो हैप्पी बर्थडे बोल रहा था डोनाल्ड डक के वॉइस में, ऐसा सांस फूलता वगैरह है क्या तुझे? लाइक ज्यादा टाइम नहीं कर सकते. सांस वास का प्रॉब्लम किसमें होता है मालूम है? फरहान अख्तर की आवाज में होता है. फरहान अख्तर का जो आवाज है सांस का नहीं प्रॉब्लम होता है एग्जैक्टली, गले का थोड़ा होता है. क्योंकि फरहान अख्तर का जो एक्चुअल आवाज है वो ऐसा है कि दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. सो जब ये आवाज तुम बहुत टाइम के लिए करते हो तो तुम्हारा गला दुखने लगता है. तो ये जो फरहान अख्तर का आवाज है तो वैसे गला दुखता है कुछ आवाज में. कुछ आवाज ऐसे है जिसमें आई वुड से कि शाहरुख का जो आवाज है ना, शाहरुख की आवाज में सांस फूलती है, बट नॉट व्हाइल डूइंग द मिमिक्री ऑफ शाहरुख. क्योंकि शाहरुख का मिमिक्री बहुत आसान है. या यू नो शाहरुख खान, या दिस इज शाहरुख खान हियर एंड दिस इज द मिथ पैट पॉडकास्ट एंड आई होप तुम लोग ने इसको फॉलो किया होगा. एंड आफ्टर सेइंग दैट शाहरुख जब हंसता है, जब मैं हंसता हूँ शाहरुख की आवाज में, तभी जो वो कभी कभी होता है बाय द वे हंसने का, हंसना आई कांट लाफ लाइक शाहरुख एवरी टाइम बिकॉज मेरी सांस अटक जाती है बीच में. देखा था देखा, आई कांट डू इट राइट नाउ. व्हेनेवर आई एम कॉन्शियस आई कांट डू शाहरुख का लाफ. Whenever I'm in that flow ना, जो मैं बता रहा हूँ बेस्ट शाहरुख laughs have happened when जब मैं स्टेज शो कर रहा हूँ एंड पूरे ऑडियंस ने ताली बजाई है and then I'm like, I am the king Khan. अभी भी नहीं हो रहा, अटक रहा हूँ मैं. So like the perfect. There's a rhythm actually. बहुत अच्छी rhythm. नहीं हो रहा बट मैं बहुत अच्छा करता हूँ उसमें लाफ, पर वो कभी कभी होता है. That's the thing about it. And what happens is एवरी टाइम आई एम डूइंग अ शो ना, हम करते ना प्लीज कुछ भी रॉन्ग नहीं हो जाए, कुछ रॉन्ग नहीं हो जाए शो में. मेरा ऐसे होता है कि शाहरुख के डायलॉग के बाद प्लीज मेरे को वो एक स्माइल क्या बोला, एक लाफ आने दो बस शाहरुख के इसके बाद. So on stage, if you go, which is the mimicry which is difficult for you? You're like कि यार ये आना चाहिए perfectly. Because you spoke about the scare factor. So I'll tell you, on stage, in front of the audience, जब माइक वाइक नहीं होता है, always avoid doing like रणबीर कपूर का मिमिक्री. Because रणबीर कपूर के मिमिक्री में क्या होता है कि उसके ऐसे एकदम गले से बहुत अंदर से आवाज निकालना पड़ता है. And for that you need a mic. जब मैं normally करती हूँ तो लोगों को सुनाई नहीं देता. अभी भी माइक I can do that आवाज लोगों को अच्छे से सुनेगा. For example, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तुम्हारी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है. मेरे पास दिल होता ना तुम्हारी स्माइल पे पक्का मर जाता. ये डायलॉग है ना. हाँ क्या चल. तो ये रणबीर, तो इसके लिए माइक लगता है. आई वुड से कि इवन अमिताभ बच्चन का जो आवाज है वो माइक पे बहुत अच्छा आता है. रियल में भी लाइक देखिए देवी सज्जनों ये, बट जो माइक पे वो बेस होता है इधर कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल माइक है, रिकॉर्डिंग के माइक से ये, बट जो ऑडिटोरियम में जो माइक्स होते हैं उस पे अमिताभ का जो आवाज आता है, देखिए भाई साहब देखिए, इसको मैं कर सकता हूँ. आई एम कवरिंग माई माइक, लेट्स सी इफ द इको इफेक्ट कम्स. देखिए भाई साहब, और ये सेम आवाज अमिताभ जी का बाथरूम में मेरा बहुत अच्छा आता है. बिकॉज there's echo, so बहुत अच्छा आता है वहां पे आवाज. देन अमरीश पुरी जी की आवाज के लिए लाइक एकदम ऐसा मेरा गला थोड़ा सा पतला हो जाता है तभी, क्योंकि मैं इतना कर नहीं पाता, बट आई स्टिल ट्राई. अरे भाई ये जो गला है ना, नीचे गले के यहाँ पे कैसे गाइस एक एडम्स एप्पल करके होता है. Guys usually have Adams. No, I don't know. Girls have it. नहीं, only guys have it. So वहाँ से ऐसा एकदम ऐसा कैसे बताऊँ, ऐसा ये वाला आवाज है ना, ये वाला आवाज लेने का. You're a girl. I'll actually teach you. Like all the girls listening here, I have one mimicry which I can maybe teach you. So wait for that. But I think this one's like this is actually a boy special. Because of course boys का आवाज ज़्यादा आता है. थोड़ा मेरा मेरे को आता है, थोड़ा सा आता है, मैं सिखाता हूँ तुझको. बट में इनका आवाज ऐसे है लाइक ये करने का, इसको कैच करने का. अरे भाई लाजो ओ ये आवाज है.
तो ये ऐसे एकदम ही ऐसा अब वो ये इसमें like you have to go like really deep on bass and people like practice a lot. all this Thanos का voice वगैरह जो होता है या फिर Venom का आवाज जो होता है We are Venom, ये कुछ भी नहीं है. एक्चुअल वॉइस आर्टिस्ट आई फॉरगॉट हिज नेम, बट वो जब वेनम का एक्चुअल आवाज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो, लाइक एकदम नीचे, एकदम बेदार्थ वेडर करके कैरेक्टर स्टार वॉर्स से, हाँ. उसका आवाज निकालने के लिए कितना नीचे जाना पड़ता है बेस में. हाँ. सो But then you learned all this technical things from through videos or मैं just टेक्निकल कुछ नहीं सीखा हूँ. मैं बेसिक बोलता, आई कांट लर्न मिमिक्री फ्रॉम एक्टर्स. The original actors, if you show me their clips, I cannot learn mimicry from that. you अगर need आप mimicry artist. मैं मिमिक्री आर्टिस्ट के वीडियो से मिमिक्री सीखता हूँ. How क्योंकि मैं come? फिर देखता हूँ कि मिमिक्री आर्टिस्ट अपना मुंह कैसे हिला रहे हैं. एक्टर्स कैसे नॉर्मल आवाज में बात करते हैं ना, उनके लिए तो नेचुरल चीज है. But how come lip sync? थोड़ी ना अमिताभ जी ऐसे बात करेंगे, अरे भाई साहब, नहीं ना. When a mimicry artist does it, his voice, his mouth changes, his posture changes, everything is required. The your body shape जिससे ऐसे हवा बाहर I निकलती got है, it. तब जाके, and if I'm in that position, कि अरे भाई साहब, then that voice comes out. But just moving your lips, how do you figure it out? हाँ, That for example, whose voice do you want to know? you take, or let's say Ritik, because I love Ritik. Hey, ऋतिक, I don't want to teach यार, because ऋतिक मुझे सीखने के लिए 1 महीना लगा था. 1 महीना का So रोज which is का the- प्रैक्टिस मैंने किया था ऋतिक के लिए, and this also I learned from a mimicry artist. उसका मैंने वीडियो देखा YouTube पे. ऋतिक का एक्चुअल आवाज से मैं ऋतिक नहीं सीख पाया. I learned it from a mimicry artist जो ऋतिक का आवाज तुझे निकालता है. क्यों नहीं सिखाने का अभी ऋतिक, मैं समझा. Because it took 1 month for me. मैं क्यों यहाँ पे फ्री में सीखा हूँ? अरे ठीक है, but I still, but No, no, Ritik, but- I can't teach. Ritik is Okay, my teach me best something. voice. That's why I can't teach Ritik, because it's actually very difficult to do. And it's like, yeah. Can you guys do this? Yeah. Whoa. Hey. Oh wait, I can add this to my notes. कि Mr. Bean का आवाज ऐसा ही है ना? Teddy. Oh, yeah. ऋतिक रोशन का आवाज. Hey, जादू. Oh. Teddy. Jadu. Ari, this was one of the points which I was going to talk today on the podcast, because like lot of voices are very, very similar, and that's a very interesting thing. I learned it from Chetan Shashidhar ji only. उनका एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने ये सब किया था वॉइसेस का. तो क्या है मालूम है, फॉर एग्जाम्पल I take the voice of फरहान अख्तर. Same, yeah. Like now I just discovered कि Mr. Bean and Hrithik का आवाज is kind of similar. Like Teddy, Jadu. Same way. Do you know फरहान अख्तर and नाना पाटेकर आवाज सेम है? हाँ, they can be, because Nata Samrat made the way he has spoken, I think. Not because of that. So I'll tell you कि फरहान अख्तर का आवाज, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. This is फरहान अख्तर का आवाज. Take the same voice, increase the speed of this voice. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. The same voice. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रही हो तो जिंदा हो तुम. This is like the fast. Oh, yeah. It's the same word. I learned from Chetan Shashidhar ji this thing कि, you know, for example, Shakti Kapoor का voice. Shakti Kapoor. आओ, क्या करते हो तू? आओ. This. Then take the same category में actually सुनील शेट्टी का बाबू भैया. एकदम. अभी इसमें क्या हो रहा है, मैं माउथ तो यूज करो, नाक थोड़ा सा यूज करो. आई एम ऑल्सो पुटिंग द वॉइस आउट फ्रॉम माय, थोड़ा सा फ्रॉम नो, थोड़ा सा मैं ऐसे कुछ तो मैं कर रहा हूँ. इस पर मैं कैसे एक्सप्लेन But करूँ? how did you understand अरे this? दिस इज नॉट इवन द फन पार्ट. वेट ना, पूरा कंप्लीट तो करे दे. सुनील शेट्टी, हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सुनील शेट्टी इन मूवीज? किसके साथ देखा है मूवीज में बहुत बार? सुनील शेट्टी, I know. हाँ, अक्षय कुमार. हाँ, सो सुनील शेट्टी मूवीज में तो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स है ये. तो फॉर एग्जांपल इनका वॉइस ले लो. सुनील शेट्टी, ओके, बाबू भैया, टेक दिस, रिमूव द नेजल इफेक्ट फ्रॉम दिस. बाबू भैया. This is what I think I discovered right now only. This thing, सुनील शेट्टी जी and अक्षय कुमार वॉइस. आवाज के कैटेगरीज है. ऐसी बहुत सारे आवाज एक कैटेगरी के पार्ट है. एंड दिस आई थिंक मिस्टर बीन एंड ऋतिक रोशन का तो मस्त एग्जांपल था. Which you figured it out right now? While in this podcast I was like, okay, wow, this is the same voice. So That's you know the first time ऋतिक का आवाज मेरा ऋतिक ये वाला नहीं था. मेरा फर्स्ट ऋतिक का वो था जादू वाला. आयला, वो तो इजी था, तू भी कर सकते कर. आयला, माँ, मेरे को बॉर्नविटा चाहिए. मेरे को बॉर्नविटा चाहिए. So ये ऋतिक Is का anyone close to? थोड़ा सा है. I'm not kidding, थोड़ा सा है. अच्छा. So ऋतिक का, but the thing is you're a girl ना. So boys का Oh yeah, now I got a question. Did you ever tried doing female? So that's what I'm saying. So एक वीडियो में मैंने कैटरीना कैफ का किया था. No. Her accent is different ना. So I have done it ना from ZNMD. Yeah. कि after the scuba diving thing she says ना, yeah. मुझे thank you मत बोलो, जो भी किया तुमने किया. Diving is like meditation for me. Hi, my name is Leila. Something like that. There's another voice I can try doing of great Lata Mangeshkar ji.
नो डिसरिस्पेक्ट गाइस, मुझे पसंद है मिमिक्री करना है, मुझे कभी खुशी कभी गम ये मूवी बहुत पसंद है, और उसमें उनका आवाज इतना अच्छा है, हर मूवी में अच्छा ऑफ कोर्स, बट दैट मूवी आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, कभी खुशी कभी गम. सो जो है वो लाइक आई ऑलवेज ट्राई डूइंग दैट विद माय सन. आई हैव नॉट डन इट एंड आई हैव नॉट परफॉर्म दिस Yeah, I एनीवेयर, know how बट much you're connected with the song and and I'll movie, tell like, you because Spotify का shoot चल रहा था तेरा and you are not vibing with any rap cool song. हाँ. तो Spotify का ही हमारा फोटोशूट हो रहा था, एंड तभी मुझे पहला फोटोशूट था जिंदगी का. आई वाज लाइक यार मुझे नहीं जम रहा है, ऑकवर्ड हो रहा है, तो आई जस्ट म्यूजिक लगा देता, तभी जब ऐसे और awkward हमें लगा दिया कभी खुशी गम. हाँ, तो लगा दिया हमने कभी खुशी कभी गम का वो गाना, एंड देन मैं पूरा वाइब में चला गया कि यार अभी अभी मैं कर सकता, चलो फोटो. And we all started laughing so badly Yeah. कि वो उसमें तू वाइब कर रहा this था. voice actually few girls can also try, like सुबह I am still not perfect, I'm just trying this guys. सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखे जहां भी देखे खुद को ही पाए. मस्त आवाज है. Yeah. So this is the only like these two I think. उसके अलावा नहीं, मुझे नहीं आता. few girls actually, girls कौन सी करते हैं क्या मिमिक्री? गर्ल्स आलिया भट्ट की मिमिक्री करते हैं. गर्ल्स मैंने देखा कंगना रनौत की बहुत मिमिक्री करते हैं गर्ल्स. Yeah. तो ये सब क्या मिमिक्री का कैसे होता है? मुझे बहुत बार ब्रांड्स भी बोलते रहते हैं कि हमें आपके साथ ये शूट करना है, आप इसका आवाज निकालो. बट थिंक इज मैं सबका आवाज निकाल ही नहीं सकता, बिकॉज आवाज में कुछ तो चाहिए होता है. अमिताभ जी की आवाज में वो है पैसा, शाहरुख की आवाज में Unique unique factor. factor in every voice. I don't think anybody can even try doing my mimicry. Have you seen on internet anyone doing your mimicry? आपका just does it. But थोड़ा थोड़ा. did you like it? But Like, voice हाँ, मिमिक्री में दो चीजें होती है, एक एक्सेंट होता है, एक होता है स्टाइल कॉपी करना, एक होता है वॉइस कॉपी करना. With Ritik I feel that I'm going to the level of like copying the voice because I have pranked people with Ritik का voice. you remember तेरा एक Nick B Unique? हाँ, मैंने किसी को तो प्रैंक किया था. she thought कि एक्चुअल ऋतिक है. वो सबको घर पे बताने लगे कि यार ऋतिक के साथ बात किया. We felt so bad at that time. Me and Nick were there, Unique. End तक उसको समझा नहीं. समझा, अभी तक नहीं समझा. आज Nick अभी तक नहीं मालूम. So वो तो ऋतिक का मतलब like tried to go to the perfection, and I just feel that this voice is really fantastic. कुछ वॉइसेस होते हैं ना जिनका हम लोग बस स्टाइल कॉपी, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे उर्मिला का आवाज ये नहीं आता, मिमिक्री नहीं आता, बट आई नो द वे शी टॉक्स लाइक दिस एंड ये तो क्या कर रहा है, दैट इज स्टाइल. हाँ, तो ऐसे वो बात करते हैं, दिस इज स्टाइल. मेरे भी कभी कभी लोग करते हैं लाइक हेलो दोस्तों, ये सब लोग करते हैं कॉपी मिमिक्री. सो वो स्टाइल कॉपी करते हैं, पर वॉइस कुछ ही लोगों का आई फील कर सकते हैं. I can do इसका रणवीर शो Spotify पे. We should do that. मैं रणवीर हूँ and you are this, okay? You are Lali. You have a channel ना Lali. Yeah. You are Lali, so namaste everyone. What's good you guys? Today on the Ranveer show on the Midpat podcast, we have with us one of India's most talented YouTubers. She's also one of my good friends. Her name is Urmila Lavekar. So Urmila, how do you feel that you're not really on the Ranveer show, but you're also on the Ranveer show? Right, I'm literally blushing and laughing. This is like actually sitting midpan in front of me, but voice of Ranveer. Ranveer, what I feel is it's an honor to be on Ranveer show because मैं करूंगा उसके साथ पॉडकास्ट. और मेरा दिस पॉडकास्ट इज अबाउट मिमिक्री. मुझे करना है उनके साथ पॉडकास्ट, रणवीर के साथ एक पॉडकास्ट करना ही है. बट मैंने सिखाया भी क्या अब तक कोई वॉइस लोगों को? नहीं अभी तक मुझे. हाँ, तूने बहुत सारे सिखाए, but you want to teach one female voice. सिखाया ना अभी थोड़ा सा कैटरीना वगैरह. अच्छा, कैटरीना. No, but you told me कि ये बॉयज के लिए मिमिक्री का पॉडकास्ट बनने वाला है, बट लड़कियों के लिए हो सकता है. मैं तुझे एंड में सिखाऊंगा. तो वही तो दो वॉइसेस मैंने ट्राई किया करने की, कैटरीना एंड लता मंगेशकर जी. You are supposed to teach me and then मेरा रिएक्शन में लेना चाहिए. चलिए ट्राई कैटरीना का वॉइस. जो भी किया तुमने किया. डाइविंग इज लाइक मेडिटेशन. जम रहा थोड़ा ये नहीं बोलना था यार. Okay, I give you a 6. You can do Shahrukh. Let's see if you can do Shahrukh. I'll teach you because you guys also Shahrukh. Shahrukh is my special voice. मेरा सबसे I think first mimicry after like जब मैंने actual mimicry से start किया था डोनाल्ड डक के बाद, मेरा Shahrukh. So this is my special voice. मैं तुम लोग को gift दे रहा हूँ आज. So I'll teach you and even you try. Yeah. I don't know how much you'll be able to do because you're a girl. So yeah. This is the first thing of Shahrukh. You have to do like this. कैसा वो एकदम सा सेक्सी वॉइस है. Can you do that? How do you tease your friend? Like नहीं. अभी सेम चीज मुंह बंद करके कर. क्या कर रही है तू? नहीं मरिया, तू मेरा खराब कर नहीं, मैं सिखाता हूँ लोगों को. गाइस तुम लोग ट्राई करो. तुम लोग जब फ्रेंड्स को वगैरह टीज करते हो तो भी कैसे सेम चीज you can use that to start with Shahrukh. Like
ये आवाज आता है लाइक हवा डालने का बस मुंह से. I'll teach you the actual voice of Shahrukh. Yeah, you know, like तुम्हें थोड़ा सा मुंह के ऊपर से बात करना है. And the accent of Shahrukh is very very important. You know, because I truly feel, I truly feel, and I'm telling you guys कि शाहरुख का voice मुझे ऐसे ही नहीं आया. I had to practice it every single day for like. मैं जब भी क्लास को जाता था, मैं जब भी कॉलेज को जाता था, मैं बस कान में शाहरुख का आवाज सुनता था. And that's how I caught his accent. You know, his accent is super important to get the voice of Shah Rukh Khan. There is a royal factor in his voice. See now, Shah Rukh Khan. I am the king. Yeah, I am the king. हमारा voice कैसे normal है. Hello guys, I'm with that and all that. His voice, I am the king Khan. Yeah. And end में हर बार end में, I am the king Khan. Yeah. तो ऐसा शाहरुख का आवाज होता है. You can try. I don't know कितना तुम लोग को जम रहा है करने में. ये try कर. Which was the voice which you learned recently and वो fast में pick up हो गया ऐसा? अक्षय कुमार. How long did it take for you? Akshay Kumar took me like 10 days or something. But I love Akshay Kumar is one of my most perfect voices also. Like people tell me that. Like इसमें बस मुंह से like गले से लेके सब हवा निकाले. हाँ, you know remember Akshay Kumar from Houseful movie? हाँ. तो सेम आवाज लेने का है. तो सब लोग बहुत लोग करते हैं मतलब ये बहुत लोग करते हैं. तो वो लेने का बेटे जो मैं सेम आवाज है. बेटे जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली ये एंड का बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्षय कुमार फैक्टर वो तो मैं डेफिनेटली करता. बच्चे की जान लेगा क्या. This is like Akshay Kumar voice. Other than this, Farhan Akhtar is actually, I think a lot of people can do Farhan Akhtar. Yeah. No. You do it very nicely, Farhan Akhtar. Everybody can do this. Like, दिलों में तुम अपने अंदर ऐसी बात करेंगे. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. Does this become heavy like गला heavy? Heavy नहीं होता but I don't know क्या होता. दिलों में अपनी बेताबियां. तू try मत कर. But हाँ, my friends also do Farhan Akhtar. It's kind of like, guys, you can try Farhan Akhtar का voice. It's kind of like easy to do. You can do that. शुरुआत करने के लिए. एंड डोनाल्ड डक आई एम टेलिंग यू बहुत लोग करते हैं. तुम लोग डोनाल्ड डक का भी आवाज ट्राई करो. एंड और कोई है क्या जिसका बताना है? आई थिंक इजी वॉइसेस में यही वॉइसेस है, राइट? Other than Ranveer, do you know any other YouTuber का voice which you can mimic? टेक बर्नर. Yeah. वेरी गुड फ्रेंड और मुझे बहुत मजा आता है. मैं उसको कॉल भी करता तो भी ऐसे करता हूँ. क्या हाल है दोस्तों, क्या चालू है दोस्तों मैं ऐसे कॉल करता हूँ उसको. एंड देन इवन इज लाइक व्हाट इज अप गाइस, वो भी उधर से वही करता है. सो या ये है. इतना ही आता है मेरे को. अब सीखने का है मिमिक्री. यूट्यूबर्स का एक वीडियो भी करने का है. Doing mimicry of YouTubers. या नहीं बोलने का. सो वो करने का है. And okay, how about this right now? We thought थोड़ा सा mimicry. Let's take some questions from #TheMythPad_podcast. Yes. ट्विटर पे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं. इसमें से ये एक क्वेश्चन आया मुझे कि how has mimicry helped you in making YouTube videos? Mimicry has helped me massively. मेरा फर्स्ट वीडियो ही मिमिक्री के बारे में था. तो YouTube has started because of mimicry. फिर उसके बाद मैंने गेमिंग में मिमिक्री डाल के देखी. People like that, and that is how I actually started. And right now I'm at 95. I just saw today I'm at 95 lakh subscribers. We're just about to hit 10 million. Yeah. Dude, I remember the first time जब मैं घर में था ऐसे ही रात के 8 बजे मैंने वो वीडियो ऐसे अपलोड कर दिया था मिमिक्री का, थिंकिंग कि चलो दोस्तों को दिखाते हैं. That mythPad. एंड अभी कुछ नहीं था. अर्निंग ऑफ कोर्स कुछ नहीं था. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था. मैं टीचर से घबराता था मैंने इन द सेंस कि असाइनमेंट का प्रेशर होता था एंड ऑल दैट. तभी मैंने कुछ नहीं ये सब कुछ सोचा था कि एक दिन मैंने ये एक वीडियो डाला एंड एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं डालूंगा वीडियो तभी मेरे 95 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे. लाइफ चेंज कंप्लीटली. Yeah. And then the next question is, have you ever thought of making a masterclass video about mimicry and selling the course? Yes, I have thought of that. Actually thought of that, but अभी नहीं. जो भी कोर्सेज वगैरह करने का है ना बाद में करेंगे. अभी थोड़ा मैं मिमिक्री सीख रहा हूँ वो यहाँ से. अभी मैं भी एक्चुअली थोड़ा सीख ही रहा हूँ मिमिक्री. अभी मैं बहुत टाइम से कोई नया वॉइस सीखा नहीं हूँ. बट मुझे ये सब जो नॉलेज मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई विल टीच दैट टू पीपल लेटर. एंड दिस इज ऑल्सो वे टू टीच पीपल. लाइक आई एम हैप्पी लाइक यू गाइस आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट. एंड ये सेम चीज यूट्यूब पे भी वीडियो आएगा जिसमें मैं तुम लोग को मिमिक्री सिखाऊंगा. That will be उसमें आपको चेहरा भी दिख जाएगा. हाँ, उसमें चेहरा दिखेगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि लिप मूवमेंट्स वगैरह होगा. तो वो सब होगा. किसी दिन हम लोग बड़ा कोर्स भी निकालेंगे. मिमिक्री का पूरा कोर्स नहीं, आई डोंट नो किसी ने बनाया होगा मिमिक्री का. है मिमिक्री का कोर्सेज है, होते हैं मिमिक्री डबिंग सबके कोर्सेज होते हैं. सो देखते हैं हम लोग निकालते हैं कोर्स फ्यूचर में मिमिक्री का पूरा बड़ा वाला. लेकिन आज के लिए बस इतना ही. तू एक्चुअली एंड करना किसी भी मिमिक्री स्टाइल में. तू एंड कर मेरे बात कर. ठीक है मेरे बात कर. ठीक है आइला अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो फॉलो कर दो. अगर फॉलो नहीं किया तो मैं माँ को जाके बताऊंगा. माँ देखो फॉलो नहीं कर रहे. और अभी मैं निकलता हूँ. और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले ट्यूसडे. तुम लोग से अगले ट्यूसडे. तब तक के लिए बाय बाय.
Yeah.